राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे पर सीधे हमले क्यों शुरू कर दिए हैं? क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर वार किए। पिछले कई दिनों से दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें गाली दी। केजरीवाल ने ये भी कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी पर एक लाइन बोली, लेकिन जवाब बीजेपी वालों की ओर से आ रहा है। करीब 7 महीने पहले ही दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव एक ही गठबंधन में रहकर लड़ी थीं। हालांकि उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़े, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ऐसे जुबानी हमले पहले सुनाई नहीं पड़े थे। सीलमपुर में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा, केजरीवाल जी आए और कहा कि दिल्ली साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब हालात ऐसे हैं कि भयानक प्रदूषण है, लोग बीमार रहते हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे मोदी जी झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वैसे ही झूठे वादे केजरीवाल करते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों चाहते हैं देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज को भागीदारी न मिले। राहुल गांधी के इस बयान के कुछ देर बाद ही अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए। उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का एक दूसरे पर सीधा हमला इसलिए अहम है क्योंकि दोनों ही दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, जो केंद्र सरकार के खिलाफ कई प्रमुख विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, यह दिल्ली की लड़ाई दिखती है, लेकिन यह असल में साल 2029 में विपक्ष का नेता कौन होगा, उसकी लड़ाई है। कई सर्वे में पता चला है कि राहुल गांधी के बाद देश के स्तर पर केजरीवाल का ग्राफ सबसे ऊपर है। और अगर दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस लगातार तीसरी बार अपना खाता नहीं खोल पाती है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। सोमवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, आज से 10 साल पहले केंद्र और दिल्ली की सत्ता में आने के लिए दो लोगों ने हमें बहुत से सपने दिखाए। एक ने हमें कहा कि महंगाई कम होगी, लेकिन सिर्फ संविधान को कमजोर करने का काम किया। इसी तरह दिल्ली में भी एक सपनों का सौदागर आया, उसने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, लेकिन सबने देखा है इनके 25 विधायक, मंत्री और खुद पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाई थी। आपने न केवल दिल्ली और पंजाब में बल्कि गुजरात में भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को राज्य में करीब 43% वोट और 77 सीटें मिली थीं।